इस वीडियो को यूट्यूब पर होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज मैंने हिस्ट्री के सभी लेजेंडरी सक्सेसफुल ट्रेडर्स की स्ट्रेटजी को डिकोड किया एंड उन सभी के विनिंग ट्रेड्स के पीछे मुझे एक कॉन्सेप्ट कॉमन लगा। एंड जब मैंने उस पर काम किया तो रिजल्ट्स इतनी ज्यादा शॉकिंग थे कि मुझे समझ आया कि 90% लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक रियल लाइफ स्टोरी के साथ समझाता हूँ। एक गरीब लड़का जो सिर्फ $5 से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है और दुनिया का सबसे बड़ा स्पेकुलेटर बन जाता है। जी हाँ, ये कहानी है जेसी लिवरमोर की। 14 साल का जेसी ब्रोकरेज ऑफिस में एक बोर्ड बॉय था। बोर्ड बॉय वो होते हैं जो कि शेयर की प्राइस को बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ उन्होंने एक चीज नोटिस की कि मार्केट के प्राइस रैंडम मूव नहीं करते, बल्कि वो लोगों के इमोशन से चलते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि जब क्राउड ग्रीड में होता है तो प्राइस पंप करता है और जब क्राउड फियर में होता है तो प्राइस गिरता है। और उन्होंने मार्केट की इसी बिहेवियर को अपनी स्ट्रेटजी बना ली, बट कुछ रूल्स के साथ कि ट्रेंड को फॉलो करना, बड़ा प्रॉफिट लेना, छोटा स्टॉप लॉस लेना। और इस स्ट्रेटजी को यूज करके 1929 के क्रैश में जहां सभी लोग पैनिक में थे, उन्होंने मार्केट से करोड़ों कमाए। तो ये स्टोरी यहीं खत्म होती है, पर क्या आपने इस स्टोरी में उस कॉन्सेप्ट को नोटिस किया? अगर नहीं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मार्केट बिहेवियर के बारे में। ये सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स टर्म है, लेकिन ये काफी सिंपल है। देखिए, मार्केट बिहेवियर का मतलब ये होता है कि मार्केट में एक कॉमन बिहेवियर जो बार बार रिपीट होता हो उसे ऑब्जर्व करना और ऑब्जर्व करके उस पर स्ट्रेटजी बनाना और स्ट्रेटजी बनाकर उस पर ट्रेड लेना। यही मतलब होता है मार्केट बिहेवियर का। अब समझते हैं कि मार्केट बिहेवियर आखिर रिपीट क्यों होता है एंड हम उससे कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। आंसर काफी सिंपल है, बिकॉज मार्केट हमेशा ह्यूमंस ने ही चलाया है। अब इंसानों की जो साइकोलॉजी है वो हजारों सालों से सेम है। जैसे कि कुछ बेसिक इमोशंस है, जैसे फियर, एंगर, लस्ट, ग्रीड और फोमो। ये बेसिक इमोशंस ही इंसान को राइड करते हैं एंड आगे भी करते रहेंगे। अब वही सेम पर्सन मार्केट को चला रहा है, तो कॉमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वही सेम पैटर्न्स हमें मार्केट में रिपीट होते हुए दिखते हैं। अब आपको पता है कि मार्केट के पीछे इंसान बैठा है, तो वो कोई ना कोई पैटर्न या कोई ना कोई बिहेवियर जरूर रिपीट करेगा। तो आपको सिर्फ पैटर्न एंड मार्केट बिहेवियर पर फोकस करना है, बिकॉज आपको वो पैटर्न कहीं भी रिपीट होता हुआ दिख गया, देन आप उस पर वर्क करके हिस्ट्री के उन बेस्ट ट्रेडर्स की तरह एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो अभी मैं आपको इसी वक्त अपने चार्ट पर लेके जाऊंगा, वहां पर हम एक मार्केट बिहेवियर को फाइंड करेंगे एंड उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाएंगे। एंड स्ट्रेटजी बनाते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पर बताता हूँ, लेकिन बताने से पहले फ्रेंड्स एक बात को ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर मैं आपको जो कॉमन बिहेवियर ढूंढ के दिखाऊंगा एंड वहाँ पर जो सेटअप बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल होगा कि आप खुद से एक कॉमन बिहेवियर कैसे ढूंढ सकते हो एंड कॉमन बिहेवियर मिलने पे आप वहाँ पर कैसा ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो, सेटअप कैसे बना सकते हो। बट कॉमन बिहेवियर आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने कॉमन बिहेवियर को थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, तो मेरे को एक साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा कॉमन दिखी और वो ये था कि फर्स्टली आपको ये पता ही हुआ कि मार्केट सिर्फ दो ही डायरेक्शन में मूव करता है, एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे। अपसाइड लेके जाता है मार्केट को बायर, नीचे लेके जाते हैं सेलर्स। ओके, तो यहाँ पर वो साइकोलॉजी क्या थी, यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आप कोई भी सोच सकते हो, मैं बायर्स का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने साइकोलॉजी नोटिस किया कि अगर बायर्स को मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं बायर्स लोग, तो यहाँ पर एक कॉमन चीज काफी ज्यादा होती है। वो ये है कि ये बायर्स को अपने आप को यहाँ पर प्रूफ करना पड़ता है। प्रूफ किस चीज का? प्रूफ करना पड़ता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग किससे है? ये ज्यादा स्ट्रोंग है सेलर्स से। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने एक चीज नोटिस किया कि अगर बायर लोग मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो ऊपर से अगर वो कोई भी सेलिंग लेवल हो, कोई भी सेलिंग लेवल, चाहे वो ऐसा ट्रेंड लाइन का आ रहा हो, ऐसा कोई रेजिस्टेंस लेवल आ रहा हो, या फिर कोई भी एक सेलिंग का लेवल है, अगर बायर्स लोग उस सेलिंग के लेवल का ब्रेकआउट करके सस्टेन करते हैं, तो वहां पर बायर्स लोग और अग्रेसिव एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को वहां से और ऊपर लेके जाते हैं। एंड सेम बिल्कुल ही यहाँ पर डाउनसाइड भी मैंने देखा है कि अगर मार्केट को नीचे आना है तो इसको अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी बायर्स के लेवल को निकालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई सपोर्ट है, तो अगर मार्केट इसको निकाल के सस्टेन करता है तो डेफिनेटली मार्केट अपने उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मार्केट की कॉमन साइकोलॉजी यानी कॉमन बिहेवियर को तो समझ लिया, लेकिन अब मेरे को इसके ऊपर ढूंढना था सेटअप। तो सेटअप के लिए मैंने यहाँ पर और बैक टेस्टिंग की और चीज समझी, तो मेरे को पता चला, देखो सेटअप में कई चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो उसमें से सबसे पहला जरूरी चीज है वो है टाइम फ्रेम। ओके, तो सेटअप का मतलब है कि अगर आप कोई सा भी, मतलब कि अगर आप 5 मिनट पे देख रहे हो, जैसे कि ये सेटअप मेरा 5 मिनट पे काम करता है, अगर आप सेटअप को 5 मिनट पे ढूंढ रहे हो, मार्केट बिहेवियर 5 मिनट पे काम कर रहा है, तो आपको भी 5 मिनट पर ही एंट्री लेना है। ऐसा नहीं करना कि ये सेटअप आपको
आपको 5 मिनट पे दिखा तो 5 मिनट पे चले गए, 15 मिनट पे दिखा तो 15 मिनट पे चले गए, ऐसा आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम आपको नोट करना पड़ेगा जिस पे भी आप आइडेंटिफाई करते हो मार्केट के कॉमन बिहेवियर को। एंड दूसरा रूल आता है सेटअप आइडेंटिफाई करने में, वो आता है मेन रोल ट्रेंड का, ठीक है। तो मैंने अपने इस सेटअप में भी नोटिस किया कि मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल फिर से बायर का एग्जांपल लेते हैं कि अगर बायर को मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो सेलर्स के लेवल को निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर मार्केट एक बाइंग ट्रेंड में है तो वो सेलर्स के लेवल निकलने पर ज्यादा अच्छा और सेफ मूव आएगा। एंड अपोजिट सेलिंग में कि अगर मार्केट नीचे जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड है मार्केट का, तो कोई भी बाइंग का लेवल निकलता है तो वहां पर और स्ट्रांगली मार्केट मूव करेगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज को चार्ट पर देखते हैं। नॉर्मली आप यहां पर देख सकते हो, यहां से पहले मार्केट ऊपर गया, ये बहुत शार्पली ऊपर गया है, ठीक है। तो पहले मैं लो का एग्जांपल देते हैं देन हाई का, ठीक है। शार्पली में काफी लोगों को डाउट होता है भाई ये तो शार्पली ऊपर गया है, तो शार्पली में तो हर चीज काम करता है, इसलिए मैं ये स्लोली सेलिंग में आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखते हो तो अगर मैं यहां पर ये ट्रेंड लाइन ऐसा लगाऊं तो आपको दिखेगा फ्रेंड्स कि यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन था, ठीक है। अब यहां पर मैं डाउन ट्रेंड का एग्जांपल ले रहा हूं, तो ट्रेंड लाइन से यहां पर टच होके क्या हुआ, यहां से बायर्स एक्टिव हुए, यहां से बायर्स एक्टिव हुए, तो बट यहां पर से बायर्स लोग एक्टिव नहीं हो पाए और मार्केट को यहां पर तोड़ दिया, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट यहां पर टूटा, आप देख सकते हो यहां से इतना अच्छा मार्केट फोल्ड कर गया, ठीक है। चलिए आगे का और देख लेते हैं। देन इसके आगे देखोगे ना तो यहां से नोटिस करो तो यहां पर एक काफी प्यारा सा सपोर्ट है, अगर इसको आप पीछे करोगे तो भी यहां पर आपको दिखेगा, ये देखो प्रीवियस में ये सपोर्ट है, वही चीज आगे भी काम कर रहा है, ओके। तो यहां से मार्केट ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, मार्केट में ट्रेंड क्या है मार्केट का, मेरे रूल के हिसाब से क्या है कि मार्केट यहां पर डाउन ट्रेंड में है, ओके। एंड डाउन ट्रेंड में मैं किसके साइड हूं, सेलर्स की साइड हूं। अगर मैं सेलर्स के साइड हूं तो मेरे को किसका लेवल निकलने का वेट करना है, बायर्स का लेवल, ठीक है। तो यहां पर ये जो सपोर्ट है किसका लेवल है, बायर्स का है। यहां पर भी आप देख सकते हो 3 बार बाउंस किया है, 2 बार, यहां से 3 बार, ठीक है। देन चौथी बार जब मार्केट यहां से बाउंस किया तो आप देख सकते हो इतना अच्छा खासा मार्केट यहां पर नीचे आया है, ठीक है। तो अब आगे का अगर नोटिस करते हैं तो आगे का सपोर्ट क्या बन गया, मार्केट का आगे का सपोर्ट ये बन गया, लेकिन बायर्स का लेवल तो ये बन चुका है, तो क्या मार्केट फिर यहां से घूम के नीचे आया, नहीं, अभी तक मार्केट नहीं आया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे और आगे का मार्केट देखेंगे। देन आगे जब मार्केट यहाँ पर टाइम पास किया, अगर यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये एक सपोर्ट बना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन नहीं किया, यानी कि यहाँ पर अपनी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। देन इसी को यहाँ पर अगर मैं इसी सपोर्ट को भी आगे अगर ऐसे एक्सटेंड करूं तो आप देख सकते हो ये सपोर्ट ब्रेकडाउन पे फिर से इतना अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। बट इस सपोर्ट के साथ अगर मैं एक ट्रेंड लाइन भी जोड़ दूं, लाइक यहाँ से आप देख सकते हो ये कितना अच्छा यहाँ पर ट्रेंड लाइन मेल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन भी एक बाइंग का लेवल हो गया, सपोर्ट भी बाइंग का लेवल हो गया, ट्रेंड अपना डाउन का है। तो जैसे ही एक बाइंग का लेवल ये टूटा, हम यहाँ पर अपनी एंट्री करते एंड एज पर माई सेटअप यहाँ पर अपना काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। एंड प्रीवियस में यहाँ से बायर्स लोगों ने मार्केट को गिरते गिरते घुमाया, जो कि हमने यहाँ तक लगाया था। इसी लेवल को आगे अगर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट से देख सकते हो जब मार्केट यहाँ पर आया तो बाउंस करके मार्केट को फिर से ऊपर लेके जाने का ही ट्राई किया, बट क्या हुआ, फिर से ये बायर्स लोगों ने अपना लेवल बनाया, बायर्स लोगों का लेवल टूटा जैसे ही मार्केट यहाँ पर इतना अच्छा खासा फॉल कर गया फ्रेंड्स, ठीक है। एंड ऐसे ही आप अगर अप ट्रेंड में देखते हो तो भी ये चीजें बिल्कुल सिमिलर काम करती है। यहाँ पर ये अपना अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में अपने को क्या करना है, अप ट्रेंड में हम बायर्स के फेवर में है, तो किसी भी तरीके के सेलिंग के लेवल को यानी कि सेलर्स को डिफीट करना है। तो यहाँ पर अगर हम ये ट्रेंड लाइन लगाते हैं जहां से 2 बार मार्केट अच्छे से गिरा है एंड आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर तीसरी बार भी गिरने का ट्राई किया, बट जैसे ही मार्केट में ये सेलर्स का लेवल बायर्स लोगों ने निकाला, आप देख सकते हो इतना अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला, ओके फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर भी मार्केट ऐसे ही करते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बेसिक हमने क्या चीज, 2 चीजें ढूंढा हमने, बस यहाँ पर देखा नॉर्मली, अभी ये सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कॉमन बिहेवियर को देखा है एंड नॉर्मली अपने एक सेटअप को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। अभी ये प्रॉपर सेटअप नहीं है, एक सेटअप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को अपने 3 रूल्स को बनाना है और किसी भी सेटअप बनाते वक्त ये 3 रूल्स आपको जरूर से बनाने चाहिए। तो उनमें से जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि किस मार्केट में मेरा ट्रेड का जो सेटअप है वो सबसे अच्छे से काम करता है। फॉर एग्जांपल क्या मेरा ये जो सेटअप है, ये तो देखो ये तो मेरा सेटअप है जो कि अप ट्रेंड में भी काम करे, डाउन ट्रेंड में भी। क्या पता आपको कोई ऐसा सेटअप हो जो सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में ही काम करे लेकिन डाउन ट्रेंड में काम ना करे, या फिर डाउन ट्रेंड में काम करे अप ट्रेंड में काम ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि ये जो मेरा सेटअप है ये अप ट्रेंड में काम करता है, डाउन ट्रेंड में भी काम करता है, बट
बट जहां पर मार्केट साइडवेज हो जाता है वहां पर मेरा लॉस होता है। यहां पर अगर मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से पता चले, तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर मार्केट 2-4 दिन से काफी ज्यादा साइडवेज था। तो यहां पर अगर मैं देखूं सपोर्ट अगर मैं यहां पर लगाता हूं तो भी आप नोटिस कर सकते हो मार्केट यहां पर सपोर्ट ब्रेक डाउन करके घूम गया। एंड यहां पर अगर मैं ऐसा ट्रेंड लाइन लगाऊं तो भी यहां पर ब्रेकआउट करके मार्केट ने एक बार फेल कर दिया, देन फिर मार्केट मेरे फेवर में गया। तो मेरे इस रूल के अकॉर्डिंग यहां पर जो है मार्केट ट्रेंड में मेरा जो रूल है वो अप ट्रेंड में काम करता है, डाउन ट्रेंड में काम करता है, बट मेरे रूल के अकॉर्डिंग जहां पर मार्केट साइडवेज रहेगा वहां पर मेरे को अपनी एंट्री नहीं करनी है। एंड सेकंड रूल है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यानी कि जितना मैं रिस्क ले रहा हूं क्या उसके बदले मेरे को उसका डबल या फिर काफी अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है या नहीं। अगर मैं 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूं और अगर उसके बदले मेरे को 2 रुपए या 2.5 रुपए या 3 रुपए नहीं मिल रहा है, 1 रुपए या फिर उससे कम मिल रहा है, तो वहां पर चाहे मेरा कितना भी अच्छा सेटअप हो मैं अपनी एंट्री नहीं लूंगा। और आपको ऐसा सेटअप बनाना भी नहीं चाहिए, आपको ऐसा ही सेटअप बनाना चाहिए जहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या फिर उससे ज्यादा का हो। ठीक है, तो अभी तक जो हमने सेटअप बनाया है तो चलिए उसके ऊपर देखते हैं कि कितने का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं देखूं कि मेरा सेटअप क्या था कि ब्रेकडाउन हो एंड सस्टेन हो, तो अगर मैं यहाँ पर ब्रेकडाउन पे कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री करूं एंड सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस लगाऊं एंड 1:2 का मिनिमम टारगेट रखूं, तो क्या ये अचीव होता है? तो डेफिनेटली अगर मैं इसे आगे देखूं तो ये पूरा टारगेट मेरा अचीव करता है विदाउट स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर हो गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरा एंट्री कहाँ पर था? नेक्स्ट मेरा एंट्री था जब मार्केट इस लेवल को निकाला, तो सेम मैं यहाँ पर टूल लगा के देख लेता हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है अपने सेटअप्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर तोड़ा तो यहाँ कैंडल क्लोजिंग पे मैं अपनी एंट्री करता, सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रहता है एंड यहाँ पर देखता 1:2 मेरे को मिल रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1:3 तक मेरे को यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। देन अगर मैं आगे देखूं तो नेक्स्ट एंट्री मेरी होती यहाँ पर, जैसे ही ये कैंडल ट्रेंड लाइन क्लोज किया यहाँ पर एंट्री करता कैंडल हाई का स्टॉप लॉस एंड यहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बनता। एंड लास्ट यहाँ पर जो हमने देखा था अगर इसको भी नोटिस किया जाए तो यहाँ पर देखो ये वीक बना है और मेरी वीक पे एंट्री नहीं है बल्कि एज पर माय सेटअप मेरा कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री है। तो जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ अगर मैं यहां पर अपनी एंट्री करता, यहां पर अगर अपना स्टॉप लॉस रखता एंड टारगेट देखता तो ये भी 1:2 1:3 से भी मेरे को ज्यादा का रिवॉर्ड कर रहा है, यानी कि इतने रूल के अकॉर्डिंग तो ये यहां पर काम कर रहा है। अब आता है लास्ट रूल। अब वो लास्ट रूल है यहाँ पर, वो होता है नो ट्रेडिंग जोन। वो ये होता है कि आपका चाहे कितना भी अच्छा सेटअप हो, कोई ना कोई एक उसकी कमजोरी होती है जहां पर आपका वो बहुत ज्यादा पैसा लॉस कर देते हैं, तो आपको वो चीज ढूंढना है। तो मैंने अपने इस सेटअप में एक चीज नोटिस किया है, वो ये है कि देखो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सेटअप मेरा साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता है। तो मैंने एक चीज अपने इस सेटअप में नोटिस किया है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा नहीं रहता, अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में भी शिफ्ट होता है। ठीक है, तो जब मार्केट का ये जो शिफ्टिंग प्रोसेस होता है यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज हो जाता है, इस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जाता हुआ मेरे को दिखा है। ठीक है, एंड ऐसे ही जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड डाउन ट्रेंड से जब ऐसे अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है तो इस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जाता है। तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग यहां पर मैं उन जगहों पर ट्रेड नहीं लूंगा जहां पर मार्केट अपना ट्रेंड को शिफ्ट कर रहा है। अब देखो आपको अपने दिमाग से ही काम करना है। लाइक यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरे को अगर लग रहा है कि यहां से मार्केट ट्रेंड चेंज होने वाला है तो वहां पर मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं, या फिर अगर मेरे को ढूंढना है कि मार्केट ट्रेंड चेंज कैसे होगा तो अभी तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन फॉर एग्जांपल दे रहा हूं ये, बट आपको ये खुद की मेहनत से हर चीज ढूंढना पड़ेगा। आप इस सेटअप को पूरा कॉपी मत करिएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं ईएमए लगाता हूं, मैंने इस चीज को भी नोटिस किया है, तो अगर मैं ईएमए लगाता हूं, इंडिकेटर सेक्शन में गया, ईएमए की सेटिंग मैं 100 करता हूं, तो यहां पर अगर मैं नोटिस करूं तो ईएमए भी मेरे को बहुत साथ दिया है। जब तक मार्केट अपने इस 100 ईएमए से ऊपर रहा है, जब तक मार्केट में प्रॉपर अप ट्रेंड है, तो मैं बिना डरे अपना ट्रेड ले सकता हूं। एंड जब मार्केट ऐसा ये क्रॉसओवर करके नीचे आने का ट्राई करेगा उस टाइम पे मैं अपने ट्रेड को प्रॉपर अवॉइड कर दूंगा। ठीक है, एंड जैसे ही मार्केट फिर से यहाँ पर ट्रेंडी हो जाएगा लाइक ऐसा, तो फिर से मैं ट्रेड लूंगा। जैसे कि ये सेलिंग का है, सेलिंग हुआ, ठीक है, सेलिंग हो रहा है, फिर से बायर्स का लेवल ढूंढना है, ये बायर्स का लेवल है, नीचे
कैंडल सस्टेन किया, टारगेट मिला। ठीक है, जैसे ये क्रॉसओवर करने लगा यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट साइड भी चला गया, तो यहाँ पर मैं अपने पैसों को प्रॉपर बचाने का ट्राई करूंगा। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का एक मूल मंत्र सिर्फ एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल आप खुद की ही स्ट्रेटजी से, खुद की ही मेहनत से हो सकते हो। तो इस चीज पे आप देखोगे कोई भी आज तक वीडियो नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर हिस्ट्री के उन महान ट्रेडर्स ने अपना स्ट्रेटजी बनाया है। उन्होंने खुद की ही स्ट्रेटजी बनाई। आप किसी भी महान ट्रेडर्स का देख लो, ऐसा नहीं रहेगा कि उसने किसी स्ट्रेटजी को कॉपी किया और वो फिर महान ट्रेडर बन गया। नहीं, उसने खुद की ही स्ट्रेटजी को नोटिस किया। अब यहां पर भी आपकी स्ट्रेटजी कोई भी हो सकता है, वो सिर्फ एक सिंगल कैंडल का हो, लाइक एक अच्छा कैंडल दिखा, कोई अजीब सा कैंडल जो कि आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया हो, अगर वो अजीब सा कैंडल का ट्रेंड लाइन पे या फिर सपोर्ट पे या फिर कहीं भी बन रहा हो, ठीक है, तो वहां पर अगर एंट्री का बने तो वो हमेशा टारगेट देता है, ऐसा ज्यादातर। ठीक है, तो आपका ऐसा कुछ भी सेटअप हो सकता है। तो ऐसे आपको अपना मार्केट में कोई भी कॉमन बिहेवियर ढूंढना है। आई नो फ्रेंड्स, मैं काफी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूं, बिकॉज जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं उसके ऊपर डीप रिसर्च करता हूं, ताकि मेरी सिर्फ एक वीडियो देखने पर आपको ऐसा लगे कि लाइफ में आपके कुछ वैल्यू ऐड हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड जाने से पहले एक प्यार सा कमेंट जरूर कर देना, बिकॉज आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं इतने डीप रिसर्च करके वीडियो बनाने में।